हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय चैनल लर्न विद शिवांगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाऊंगी आप बताइए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आसान से शब्दों में पढ़ाऊंगी क्योंकि प्रेजेंट की क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज पास्ट की क्लास है। आगे है डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाती हूँ। Past continuous tense is used to express an action that was happening means in progress, चल रहा है at a particular time in the past। ये आपकी डेफिनेशन थी इंग्लिश में। हिंदी में समझाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय पर जारी थी या चल रही थी। ये जो आपकी डेफिनेशन मैंने बताई है, ये तो आपकी बुक्स वाली होगी डेफिनेशन जो बुक में दे रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद करनी चाहिए आसान सी। तो मैं बताती हूँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये थी हिंदी की डेफिनेशन। अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये डेफिनेशन थी जो आप याद करेंगे। आगे आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा? वॉज वर्ब। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग यूज करेंगे आई, ही, सी, इट और किसी का नेम। तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें यूज होगा वॉज। आगे प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होगा वर। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? यू, वी और दे। ठीक है, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। आगे आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इसमें जो स्ट्रक्चर है बताती हूँ। सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था। इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में मैंने दिया है यहाँ पे, मैं किताब पढ़ रहा था। तो आप बनाएंगे आई वॉज रीडिंग ए बुक। देन वह खाना बना रही थी। आप बनाएंगे शी वॉज कुकिंग फूड। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता वह खाना खा रही थी, तो आप बनाते शी वॉज ईटिंग फूड। आगे है वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो आप बनाएंगे दे वर प्लेइंग फुटबॉल। आगे आप देखेंगे हम टीवी देख रहे थे। यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा वी वर वॉचिंग टीवी, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले। आगे है बारिश हो रही थी। तो यहाँ बनाएंगे इट वॉज रेनिंग। ये आपके एग्जाम्पल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। आगे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप सीखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं गाना सुन रहा था। आप इसको बनाएंगे इंग्लिश में। आगे है वे बाजार जा रहे थे। नेक्स्ट, वह नाच रही थी। आगे है हम खेल रहे थे। आगे है तुम किताब लिख रहे थे। आप यहाँ यही बना सकते हैं, तुम किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपके। आगे है अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन नोट। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट है कि वॉज वर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर था। आगे है
आगे आएगा आपका एग्जाम्पल्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। पढ़िए आप एक बार, आप खुद से पढ़िए यहाँ पे। क्या है? मैं नहीं सो रहा था। आप बनाएंगे आई वॉज नॉट स्लीपिंग। आप साथ साथ मीनिंग से भी याद करते रहिए। स्लीप मीन्स सोना, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म बना दी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आगे है वह रात का खाना नहीं बना रही थी। तो आप बनाएंगे शी वॉज नॉट कुकिंग डिनर। रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। और मॉर्निंग के क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। और लंच के, आफ्टरनून को लंच बोलेंगे। ठीक है। आगे है वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो आप बनाएंगे दे वर नॉट स्टडिंग। आगे बनाएंगे आप हम उससे बात नहीं कर रहे थे। इसका है जो वी वर नॉट टॉकिंग टू हिम। आगे है वह टीवी नहीं देख रहा था। आप बनाएंगे ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे, आपको समझ में आए होंगे शायद। आगे हैं प्रैक्टिस के लिए दिए यहाँ पे, एक बार आप खुद से देखिए और पढ़िए। प्रैक्टिस के लिए मैं इसीलिए देती हूँ आपको, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो दिए हैं, सबसे पहले मैं पहला पढ़ के सुनाती हूँ। वह पढ़ाई नहीं कर रही थी। आगे है वह टीवी नहीं देख रहा था। नेक्स्ट, वे बाहर नहीं खेल रहे थे। आप यही बना सकते हैं, वे अंदर नहीं खेल रहे थे। आगे है हम सो नहीं रहे थे। नेक्स्ट, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे थे। जैसा कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको और आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो तुम ध्यान से नहीं सुन रहे थे। आगे, बच्चा सुबह नहीं रो रहा था। आगे है दोपहर में बारिश नहीं हो रही थी। आगे है मेरे दोस्त काम नहीं कर रहे थे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए थे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप बनाएंगे और बताएंगे। ठीक है। आगे क्या आएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जो स्ट्रक्चर है, वॉज वर आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ऐड करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। जो मेरी क्लास थी वर्ब की, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्या क्या बताया था? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म। आप उसमें देखना और आपको समझ में आएगा, उसमें हिंदी मीनिंग्स भी दिए थे। ठीक है। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल्स हैं, क्या वह किताब पढ़ रहा था? तो वॉज ही रीडिंग ए बुक। आगे है क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे ये होता क्या वे क्रिकेट देख रहे थे, तो आप बनाते वर दे वॉचिंग क्रिकेट। क्या आता? वर दे वॉचिंग क्रिकेट। आगे है क्या वह खाना बना रही थी? तो यहाँ पे आएगा वॉज सी कुकिंग फूड। आगे क्या तुम फिल्म देख रहे थे? यहाँ बनाएंगे वर यू वॉचिंग ए मूवी। देखिए वॉचिंग की स्पेलिंग जो मैं लिख रही थी ये। आगे क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग। ये एग्जांपल्स थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। क्या चल रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो आगे आएगा इसमें प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने दिए ही है यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आप बनाएंगे। क्या वह पढ़ रही थी? तो आप बताइए और बनाइए यहाँ पे क्या वह पढ़ रही थी।
आगे क्या तुम गा रहे थे? आगे है क्या मैं सही बोल रहा था? उससे आगे क्या वे स्कूल जा रहे थे? आप ये भी बना सकते हैं क्या वे मंदिर जा रहे थे? क्या वे मूवी क्या वे पिक्चर देखने जा रहे थे? आप ये सब बना सकते हैं खुद से। आगे है क्या बारिश हो रही थी? तो ये आप बनाएंगे और बताना, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करें ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे है मिश्रित अभ्यास, मिक्स्ड प्रैक्टिस। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लास में। हम मिक्स अलग अलग जब हम समझाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाता है, बट जब हम मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंसेस था, कौन सा नेगेटिव था और कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस था। तो इसीलिए हम यहाँ पे दे रखा है। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों का टेंस पहचानिए और इंग्लिश में बदलने की कोशिश कीजिए। आप पहले पहचानेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, देन आप बनाएंगे। सबसे पहले मैं स्कूल जा रहा था, तो इसको आप पहले पहचानेंगे फिर बनाएंगे। आगे क्या वह खाना बना रही थी? ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आगे हम नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे वह गाना गा रही थी। आगे है क्या बारिश नहीं हो रही थी? ये है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आगे है बच्चे सो रहे थे। नेक्स्ट क्या तुम हंस रहे थे? ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आप पहचान ही सकते हैं, लास्ट देखते ही क्वेश्चन मार्क होगा तो आप पहचानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ये। आगे है मैं नहीं पढ़ रहा था। ये आपके सेंटेंसेस थे मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए, आप देखेंगे और समझेंगे फिर बनाएंगे आप, ठीक है। आगे है रिवीजन के लिए, यहाँ पे है आप रिवीजन करेंगे और याद करेंगे एक नजर में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे सब्जेक्ट देन वाज वर्ब देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एग्जांपल है आई वाज रीडिंग। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट देन वाज वर्ब, इसके बाद क्या आएगा? नोट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे आई वाज नॉट रीडिंग। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्या आएगा? वाज वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा? वाज वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इसको बनाएंगे वाज आई रीडिंग। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्यों चीजों को दोहराती हूँ, वो इसीलिए कि आपको याद हो जाए। आप बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। आगे है ये याद रहे आपको, क्या याद करना है? वॉज एंड वर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज आएगा, सिंगुलर क्या था? आई, ही, सी, इट और नेम किसी का, रामू, श्यामू, सोहन, मोहन, इन सब के साथ क्या आएगा? वाज। आगे वर, वर के साथ यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या आएगा? वर। ये है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। आगे है ये थी मेरी छोटी सी क्लास, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कीप लर्निंग विद मी। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्लास।